यहाँ पर सीखते हैं आप इंग्लिश की बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स को पढ़ना। तो आज के इस पैराग्राफ में मैं बहुत बड़ी बड़ी और कठिन स्पेलिंग्स को लेकर आई हूँ। हमेशा की तरह इसको पढ़ूंगी और ये जो भी पैराग्राफ है इसको मैं अनुवाद भी करूँगी हिंदी में। इसका अर्थ भी हम साथ में समझेंगे, पढ़ना भी सीखेंगे कठिन से कठिन इंग्लिश की बड़ी से बड़ी स्पेलिंग्स को। बस आपको एक चीज़ करनी है कि रोज़ाना आप इसी तरीके से अगर पढ़ेंगे तो आप बड़ी से बड़ी कितनी भी कठिन स्पेलिंग्स हो उनको आसानी से पढ़ लेंगे। पढ़ने के साथ साथ यहाँ जितनी भी स्पेलिंग्स होगी उनका हिंदी में अर्थ भी बताऊंगी, तो अपनी ये जो वर्ड मीनिंग पावर है उसको भी आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और अनुवाद भी यहाँ पर आप सीखेंगे, हिंदी में अर्थ भी। तो चलिए देखते हैं। तो बस आपको कंटिन्यू रोज़ाना ऐसे मेरे साथ बने रहना और प्रैक्टिस करनी है और फ़ायदा आपको खुद को नज़र आने लग जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप रोज़ाना ऐसा करते हैं तभी फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये है जिसके ऊपर पैराग्राफ है टाइटल, द डिफरेंस, DIFFE, डिफ और रेंस। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, फर्क। बिटवीन के बीच में, बिटवीन, बिटवीन किसके बीच में? कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास, एंड ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस और अति आत्मविश्वास, हद से ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं वो, ओवर कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में हम अंतर समझेंगे, क्या होता है कॉन्फिडेंस और क्या होता है ओवर कॉन्फिडेंस। ये तो अंतर आप इस पैराग्राफ के थ्रू सीखने वाले हैं। साथ में स्पेलिंग्स आप देखेंगे, उनकी भी प्रैक्टिस होगी पढ़ने की। ठीक है, पढ़ना सीखना चाहते हैं तो पढ़ना, और ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं तो उसमें भी आपकी हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर है ये कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, एंड ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस अति आत्मविश्वास, हद से ज़्यादा विश्वास। में यानी कि शायद या संभव रूप से, यानी सकता है, ये इसमें का अर्थ है। अपीयर, अपीयर का मतलब होता है दिखाई देना, प्रकट होना, ये भी होता है अपीयर, दिखाई देता है। सिमिलर, सिमिलर समान। ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस मतलब ऊपरी तौर पर, यानी ऊपरी तौर पर, सरफेस के ऊपर। ठीक है, सरफेस के ऊपर, ऊपरी तौर पर। बट देयर इज अ प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब गहरा, डिफरेंस, डिफरेंस अंतर, बिटवीन, बिटवीन दैम, इनके अंदर मतलब गहरा अंतर होता है। कहने का अर्थ है जो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो ऊपरी तौर पर, ऊपरी तौर पर तो हमको जो है एक समान, समान सा, एकदम से एक जैसा दिखाई दे सकता है, लेकिन अंदर से, गहराई से अगर हम समझें तो इन दोनों के अंदर कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में अंतर है। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इज द कन्विक्शन, कन्विक्शन दृढ़ विश्वास, पक्का विश्वास, कन्विक्शन, दैट वी, की, दैट का मतलब होता है कि, वी कैन, हम कर सकते हैं, अ कम, डबल COM कम हो गया, अकम्प्लिश, अकम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना, अकम्प्लिश अ टास्क, टास्क का मतलब जो काम है, वर्क है। थ्रू, इसको पढ़ेंगे थ्रू, GH साइलेंट है, थ्रू प्रिपरेशन, प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी। कि जो कॉन्फिडेंस है इज द कन्विक्शन, कन्विक्शन का मतलब दृढ़ विश्वास है, जो हमारा आत्मविश्वास है वो पक्का विश्वास है कि हम जो है टास्क, जो है हमारा जो काम है वो प्रिपरेशन से, यानी कि तैयारी से कर सकते हैं, पूरा, अकम्प्लिश, पूरा करना। ठीक है। परसिवरेंस बहुत बार आता है, परसिवरेंस का मतलब दृढ़ता, यानी कि लगातार मेहनत करते रहना, कंटिन्यू, परसिवरेंस, परसिवरेंस एंड कंसिस्टेंट, निरंतर, निरंतर,
रुकना नहीं, परसिवरेंस का मतलब रुकना नहीं, दृढ़ता के साथ मेहनत करते रहना, कंसिस्टेंट निरंतर, एफर्ट प्रयास, एफर्ट का मतलब होता है प्रयास या जो कोशिश करते हैं। मतलब ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना, ये क्या रहता है कि जो अपने टास्क होते हैं उसको पूरा कर सकता है, किसी प्रिपरेशन से, परसिवरेंस से और कंसिस्टेंट एफर्ट से। यानी अपनी जो तैयारी करता है उसमें प्रयास करता है, कोशिश करता है, लगातार अपनी जो कोई भी काम है उसको करते रहता है। ये कॉन्फिडेंस, ऐसे कोई भी काम को पूरा कर सकता है। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट पर्सन, एक आत्मविश्वासी व्यक्ति, पर्सन। कग, COG, कग पढ़े या रिकॉग पढ़े, रिकॉग्नाइजेज या रिकॉग्नाइजेज, ऐसे रिकॉग्नाइजेज या रिकॉग्नाइजेज दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। रिकॉग्नाइजेज पहचानता है, ठीक है, एक कॉन्फिडेंस पर्सन जो है पहचानता है। देयर यानी कि जो उसकी स्ट्रेंथ्स है, स्ट्रेंथ्स का मतलब जो उसकी ताकतें हैं, ताकत है, ठीक है, जी यहाँ पर साइलेंट है। स्ट्रेंथ्स एज वेल एज के साथ साथ, देयर जो उनकी ताकतें हैं, स्ट्रेंथ्स है, एंड देयर जो उनकी अपनी लिमिटेशंस, लिमिटेशंस है, सीमाएं हैं, ठीक है, लिमिट होती है ना, यहाँ तक बस सीमा बंद है आप, तो सीमाएं हैं, लिमिटेशंस है, तो इसको ये पहचानता है कॉन्फिडेंट पर्सन, आत्मविश्वासी व्यक्ति, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ, ताकतें और अपनी लिमिटेशंस को साथ साथ पहचानता है। दे आर विलिंग, दे आर विलिंग यानी कि वे, विलिंग का मतलब इच्छुक, तो विलिंग इच्छुक होते हैं, टू एक्सेप्ट, एक और सेप्ट, एक्सेप्ट इच्छुक होते हैं, स्वीकार करना, एक्सेप्ट का मतलब। क्रिटिसिज्म जो आलोचना होती है ना, आलोचना होती है, बुराई जो होती है उसको बोलते हैं, किसी की आलोचना करते हैं हम, क्रिटिसिज्म उसको बोलते हैं, तो वो उसको स्वीकार करने के इच्छुक होते हैं, मतलब कोई बुराई है तो उसको भी वो स्वीकार करते हैं। लर्न यानी सीखते हैं, फ्रॉम मिस्टेक्स, सीखते हैं फ्रॉम से मिस्टेक्स यानी अपनी जो गलतियां होती गलतियों से सीखते हैं। एंड और इम्प्रूव, इम्प्रूव सुधारते हैं, देयर यानी उनकी परफॉर्मेंस, प्रदर्शन, परफॉर्मेंस सुधारते हैं, गलतियों से सीखते हैं और अपनी परफॉर्मेंस जो भी उन्होंने किया है उसको सुधारते हैं, ठीक है, क्या लिखा है, इम्प्रूव करते हैं तो सुधारते हैं। अब आगे है ओवर कॉन्फिडेंट यानी अति आत्मविश्वासी, जिसको कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस होता है, अति आत्मविश्वासी, हद से ज़्यादा जिसको विश्वास होता है, ओवर कॉन्फिडेंस। ऑन द अदर हैंड यानी कि दूसरी तरफ जो ओवर कॉन्फिडेंस है, ऑन द अदर हैंड इज है एन एग्जैजरेटेड, एग्जैजरेटेड ऐसे पढ़ना है इसको, एग्जैजरेटेड यानी कि कोई भी बात को एग्जैजरेट करके बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है ना, बोला जाता है या किया जाता है। बिलीफ यानी विश्वास, इन वंस एबिलिटीज यानी क्षमताएं। ओवर कॉन्फिडेंस ऑन द अदर हैंड इज एन एग्जैजरेटेड बिलीफ इन वंस एबिलिटी यानी कि जो उसकी क्षमताएं होती है, कोई भी जो ओवर कॉन्फिडेंस पर्सन होता है, व्यक्ति होता है, उसकी योग्यताएं, क्षमताएं होती है, वो विश्वास करता है कि उनको बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, कहा जाए। एग्जैजरेटेड यानी बढ़ा चढ़ा कर किसी बात को कहते हैं ना कई लोग, वो होते हैं ओवर कॉन्फिडेंट। एंड ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन, एक जो अति आत्मविश्वासी व्यक्ति होता है, में अंडर एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट कम आंकना, हो सकता है कि कम आंके डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज को, जो ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन होता है वो जो डिफ़िकल्टीज़ होती है उसको अंडर एस्टिमेट करता है, कम समझता है, कम आंकता है, जो कठिनाइयाँ होती है
इग्नोर, इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना। इग्नोर कर सकता है वैल्यूएबल यानी जो कीमती और उपयोगी एडवाइस जो होती है सलाह, उनको उनको अंडर एस्टिमेट कर सकता है, कम आंक सकता है। एंड अज्यूम, अज्यूम मान लेता है, जो ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन होता है मान लेता है दैट की सक्सेस, सक्सेस यानी कि सफलता इज इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब है कि जो सक्सेस है ना वो इनएविटेबल है, अवश्य ही अवश्य उसको मिलनी है, होनी है, ठीक है, उसको बोलते हैं इनएविटेबल, यानी कि जो सक्सेस है वो अवश्य ही उसको मिलेगी, ऐसा वो मानता है। जो ओवर कॉन्फिडेंस, जो ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन होता है। सच एन एटीट्यूड यानी कि ऐसा एटीट्यूड, रवैया या सोच, उसका सोचने की जो शक्ति होती है, पावर होती है, जो एटीट्यूड होता है, उसका जो रवैया होता है, कैन, अब हो सकता है, कैन सकता है क्या, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली धीरे धीरे, लीड टू, लीड का मतलब लेकर जाना, तो ले जा सकता है, जो उसका ऐसा रवैया या सोच होती है कि उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, वो तो सफल होगा ही होगा, ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन। केयरलेसनेस यानी कि लापरवाही, केयरलेसनेस, वो क्या करते हैं, ऐसे रवैयों सोच वालों को धीरे धीरे लापरवाही की तरफ लेकर जाते हैं, लापरवाही, केयरलेसनेस। पुअर डिसीजंस, गलत फैसले। एंड अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड अप्रत्याशित, एक्सपेक्ट ही नहीं करते, आस ही नहीं करते, ऐसी फेल्योर, असफलता की ओर लेकर जाते हैं। वाइल, क्योंकि वो तो ओवर कॉन्फिडेंट है ना पर्सन, उनको तो बड़ा अति आत्मविश्वासी है, यानी हद से ज़्यादा विश्वास होता है, उनके साथ ऐसा होता है। वाइल, जबकि कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस जो है, आत्मविश्वास जो है, एनकरेजेस, एनकरेजेस प्रोत्साहित करता है, एनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है अ पर्सन, एक व्यक्ति को, टू टेक लेना, कैलक्यूलेटेड, कैलक्यूलेटेड सोच समझकर लिया गया रिस्क, यानी कि जो जोखिम है वो सोच समझ कर लेते हैं, कैलक्यूलेटेड करके वो लेते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस जो है, अति आत्मविश्वास जो है, ऑफन अक्सर, पुशेज टूवर्ड्स, पुश करना, धक्का देना, ठीक है, की ओर, तो की ओर धकेलता है, पुशेज टूवर्ड्स रेकलेस डिसीजंस, जो लापरवाह डिसीजंस होते हैं उनकी ओर ये धकेलता है ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है, जो फैसले लिए जाते हैं, लापरवाह फैसले, ठीक है, डिसीजंस, डिसीजंस देख लीजिए, ऐसे स्पेलिंग लिखी गई है। फिर आगे है ट्रू कॉन्फिडेंस, सच्चा आत्मविश्वास, इज है अकम्पनीड बाय, अकम्पनीड बाय का मतलब के साथ, ये साथ ही में आता है, अकम्पनीड बाय यानी के साथ, अकम्पनीड बाय। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी विनम्रता, ट्रू कॉन्फिडेंस इज अकम्पनीड बाय यानी ह्यूमिलिटी के साथ एक सच्चा कॉन्फिडेंस होता है। एंड सेल्फ अवेयर, AWARE, अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है आत्म, यहाँ पर लिखा है आत्म जागरूकता, सेल्फ, सेल्फ स्वयं की, खुद की, और अवेयरनेस जागरूकता, मतलब कि ट्रू कॉन्फिडेंस इज अकम्पनीड बाय, ट्रू कॉन्फिडेंस है किसके साथ, ह्यूमैलिटी विनम्रता और सेल्फ अवेयरनेस आत्म जागरूकता के साथ। इट डज नॉट रिक्वायर यानी इसको ज़रूरत, रिक्वायर का मतलब ज़रूरत, और डज नॉट नहीं ज़रूरत होना,
तो इसको ज़रूरत नहीं होती है अ पर्सन, एक व्यक्ति की, टू प्रूव, साबित करना, देयर यानी किसी कोई व्यक्ति होता है, कोई भी हो सकता है, उसको साबित करना, टू प्रूव करना, देयर यानी उनकी, सुपीरियर, फिर रिटी, सुपीरियरिटी, सुपीरियरिटी ऐसे पढ़ना है, सुपीरियरिटी, श्रेष्ठता, मतलब वो सुपीरियर है, अधिक श्रेष्ठ है ये, ओवर, ओवर अदर्स, ओवर पर, अदर्स यानी कि दूसरों पर। It does not require a person to prove their superiority over others, मतलब वो किसी और अन्य से, दूसरों से अधिक क्या है, सुपीरियर है, श्रेष्ठ है, ठीक है, ये उनको साबित करने की ज़रूरत नहीं होती है। टू प्रूव, साबित करना, सुपीरियरिटी, श्रेष्ठता। इंस्टेड के बजाय, इट इनेबल्स, इनेबल सक्षम बनाता है, देम उनको, टू रिमेन बने रहना, जैसे वो है, कंपोज्ड शांत, इवन कंपोज्ड शांत, इवन यहाँ तक कि इन चैलेंजिंग, चैलेंजिंग सरकमस्टेंसेस, मुश्किल परिस्थितियाँ, ठीक है, चैलेंजिंग सरकमस्टेंसेस का मतलब है, तो इसमें भी ये जो है, इनको जो कॉन्फिडेंट रहते हैं, जिनमें कॉन्फिडेंस होता है, उनको मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत बनाए रखते हैं, ऐसा, ऐसे सक्षम उनको बनाकर रखते हैं। देयरफॉर, देयरफॉर इसलिए, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कैन भी हो सकता है, जो आत्मविश्वास है, रिगार्डेड, रिगार्डेड माना जाना, रिगार्डेड तो माना जा सकता है, एज अ बैलेंस्ड, संतुलित, बिलीफ, विश्वास, इन वन सेल्फ यानी अपने ऊपर, अपने ऊपर विश्वास, एक संतुलित विश्वास माना जा सकता है। वेयर एज जबकि, जबकि ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास, इज है एन अनरियलिस्टिक, अवास्तविक, रियल नहीं है, अनरियलिस्टिक, इज एन अनरियलिस्टिक परसेप्शन, धारणा, ठीक है, अनरियलिस्टिक धारणा है, हमारी सोच समझ है, ऑफ वंस एबिलिटीज़ यानी किसी की जो एबिलिटीज़ है, क्षमताएं हैं, ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो अवास्तविक धारणा है किसी की एबिलिटीज़ का, मतलब वो कोई भी चीज़ बढ़ा चढ़ा कर, जो ओवर कॉन्फिडेंट होता है कोई भी पर्सन, वो बढ़ा चढ़ा कर कहता है, तो वो अनरियल होती है, ऐसा हो ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। द डिफरेंस में सीम, जो अंतर है वो हम, सीम का मतलब लगना, तो लग सकता है, में, सीम दिखाई देना, प्रतीत होना, लगना। अब इसको सटल पढ़ना, बी साइलेंट है, सटल, सूक्ष्म, सूक्ष्म छोटा सा, ठीक है, बट इट ऐसा लगता है, एकदम छोटा सा अंतर लगता है, द डिफरेंस ऐसा दिखाई देने में, तो ये बिल्कुल एकदम सटल सा, सूक्ष्म सा डिफरेंस लगता है, बट इट कैन हैव, लेकिन इट कैन हैव यानी होना सकता है, तो हो सकता है, इट कैन हैव सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम, महत्वपूर्ण परिणाम हो सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है परिणाम, किस में हो सकता है, महत्वपूर्ण परिणाम, ठीक है, और सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण, और कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम, इन यानी में, बोथ दोनों, किस में, पर्सनल, व्यक्तिगत, एंड इन दोनों में महत्वपूर्ण परिणाम हो सकता है, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल व्यवसायिक, लाइफ यानी कि जीवन में, ठीक है, देखने को छोटा सा है लेकिन ये एक महत्वपूर्ण परिणाम हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल व्यक्तिगत लाइफ में भी, और व्यवसायिक जीवन यानी व्यक्तिगत जीवन और व्यावसायिक जीवन दोनों में। तो इस तरीके से ये पैराग्राफ जो है
टफ़ है, कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। टफ़ है, समझने के लिए भी टफ़ है, लेकिन मैंने गहराई से आपको समझाने की कोशिश की है। और अगर आप देखेंगे जैसे ओवर कॉन्फिडेंस है, ये कठिन स्पेलिंग है, अनरियलिस्टिक है, इनकी जो मीनिंग्स हैं इनको भी याद कर सकते हैं। और स्पेलिंग जैसे एबिलिटीज़ है, इसमें मिस्टेक हो सकती, कॉन्फिडेंस, सर्कमस्टेंसेस, चैलेंजिंग। अब देखिए कंपोज्ड का मतलब, सुपेरियरिटी का मतलब, इस तरीके से काफ़ी कुछ है अगर सीखा जाए तो। ऐसे आपको कंसिस्टेंट रह के रोज़ाना जो है प्रैक्टिस करनी है जिस भी चीज़ में आप वीक हैं।